सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की ऐसी हवा चल रही है कि मानो हर मुसीबत का बस एक ही इलाज है और वो है हिंदू राष्ट्र। हमारे भारत को आज़ाद कराने वालों ने कट्टरता से भी आज़ादी दिलाने की कोशिश की, लेकिन जाति का गुलामी अंग्रेजों की गुलामी से भी ज़्यादा पुराना है। आज भी जाति के गुरूर में चूर लोगों के लिए जाति ही उनका सब कुछ है। हमारे मोदी जी ने बहुत कोशिश की लोग आपस में बंटने के बजाय एक हो जाएं, पर जैसी नियत वैसी बरकत। भाजपा देश के हिंदुओं को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए बटेंगे कटेंगे का नारा देती है, पर असल में उनका मकसद ही यही होता है कि इनसे वोट हासिल कर लो, फिर कह देना कि हम तुम्हारे हैं कौन। पर जिस तरह से सड़कों पर त्योहार और जुलूस के नाम पर हिंदू राष्ट्र की झलक दिखाई जा रही है, वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक हालात पैदा कर सकता है। संघ अपने कट्टर और फर्जी हिंदुत्व के जरिए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहा है, पर क्या मंदिरों में तमाम हिंदुओं को आने की इजाजत है? शायद नहीं है, क्योंकि मंदिरों पर खास जाति के लोगों का कब्जा है। संघ का हिंदू राष्ट्र भले ही देश के अल्पसंख्यकों के नफरत के बीच बो रहा हो, पर यह दलित पर होने वाले जुल्म से ज्यादा खतरनाक नहीं है। संघ का हिंदुत्व एक ऐसा छलावा बनता जा रहा है जिसकी आड़ में धर्म के आधार पर सबको एकजुट किया जाता है, पर मंदिर में आपको एकजुट नहीं किया जाता। शोभा यात्रा के नाम पर दंगा मचाने वाली उन्मादी भीड़ में वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो मंच से हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, जो मंच से हिंदुओं को एकजुट होने का नारा लगाते हैं, जो बटेंगे कटेंगे का नारा बुलंद करते हैं। हमारे देश में हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले नेता और उनके बच्चे शोभा यात्रा में नजर नहीं आते। उनके बच्चे विदेश में बढ़कर कोई बीसीसीआई का चेयरमैन बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। शोभा यात्रा में नारे लगाने वाला कल भी नारा लगा रहा था और आज भी नारा ही लगा रहा है, पर एक हिंदू के तौर पर क्या इनको मंदिर में घुसने दिया जाता है? शायद नहीं। हमारे देश में जाति एक ऐसा विषय बन चुका है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जाति के नाम पर मंदिरों में घुसने पर पीट दिया जाता है, कूट दिया जाता है, सिर फोड़ दिया जाता है। आज भी एक दलित के लिए घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दलित की बारात पर पथराव करना, मारपीट करना, बारात को लौटने पर मजबूर करना भी दलित के खिलाफ एक सामूहिक अभियान के तौर पर देखा जाता है। दलित पढ़ने लिखने और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने के बाद भी सम्मान हासिल नहीं कर पाता। खासकर उन जगहों पर दलित की हालत बद से बदतर है जहां धार्मिक कट्टरता ज्यादा देखी जा रही है। अब तो सांस लेना भी इतना मुश्किल हो चुका है कि अगर कल को भारत से संविधान खत्म हुआ तो शायद वही दौर फिर आ सकता है जब गले में हांडी और पीछे झाड़ू होता था। शायद वही दौर फिर से वापस आ सकता है जब महिलाओं को अपनी छाती ढकने के लिए टैक्स चुकाने पड़ते थे। यानी कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र के नारे में दलित फिट नहीं बैठता। लिहाजा ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से दलित के खिलाफ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे हिंदू राष्ट्र का ही नुकसान हो रहा है। आखिर कैसे हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है जी का जंजाल? आखिर कैसे दलितों पर बढ़ता जा रहा है अत्याचार? आखिर कैसे संघ के कट्टर हिंदुत्व का हो रहा है बंटाधार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की आबादी है, पर सत्ता की मलाई खाने वाले, नौकरी में कब्जा जमाने वाले, बड़े बड़े संस्थानों में डकारने वाले कुछ ज्यादा ही काबिल हैं, क्योंकि उन पर एक बड़ी जाति का ठप्पा लगा हुआ है जो खुद को दूसरों से ज्यादा ऊंचा मानते हैं। वहां पर दलित, पिछड़े, आदिवासी उस तादाद में नजर नहीं आते जितनी उनकी आबादी है। आबादी के हिसाब से तो देश के अल्पसंख्यक भी कहीं नजर नहीं आते, पर जिस तरह से दलितों के खिलाफ आए दिन जुल्म के नए नए दास्तान लिखे जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगर भारत कभी भी संविधान को छोड़कर हिंदू राष्ट्र की तरफ कूच करता है तो सबसे ज्यादा दलित निशाने पर आएंगे। हालांकि दलित की एक बड़ी आबादी खुद को कट्टर सनातनी बताने के लिए आवाज बुलंद कर रही है, पर सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली जातियां इनको अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। शायद इनको हिंदू भी इसलिए कहा जाता है ताकि इनको वोट लेकर दूसरे लोग संसद और विधानसभा में घुस जाएं, पर ऐसा भी नहीं है कि देश में दलित और पिछड़ों की तादाद राजनीति में ज्यादा हो गई हो। पर जरूरी नहीं है कि यही आबादी मंदिरों पर भी नजर आ जाए।
आए दिन सुनने को मिल रहा है कि मंदिर में घुसने पर दलित को बुरी तरह से पीटा गया, यहां तक कि कथावाचक को भी जाति के आधार पर ठुकरा दिया गया। आखिर ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जो बनने से पहले ही रायता फैला रहा है? इतवार को ही एनडीटीवी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित की बारात पर गांव के ही कुछ दबंग राजपूत युवकों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे लिए हमलावरों ने दूल्हे और महिलाओं के साथ मारपीट और लूटपाट की। महिलाओं समेत बदहवास बाराती अपनी जान बचाकर थाने पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। इस माहौल में कई घंटे शादी की रस्में रुकी रहीं। मेरठ के पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया, तब जाकर दलित विवाह की रस्में करने की हिम्मत जुटा सके। मतलब संविधान लागू होने के बाद भी खुद को देश का राजा समझने वाले लोगों की कमी नहीं है। देश के संविधान ने इनका सारा घमंड तोड़कर रख दिया, पर इनकी जाति का भूत नहीं उतरा। 21 फरवरी को एबीपी न्यूज ने बताया कि यूपी के बुलंदशहर में दलित युवक की घुड़चढ़ी के दौरान बुरी तरह से पिटाई हो गई। कई लोग घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं केस मुकदमे दर्ज होने के बाद भी ऊंची जाति के लोगों का घमंड नहीं टूटा। 28 फरवरी को हिंदुस्तान ने बताया, बुलंदशहर में दलित युवक से घुड़चढ़ी के दौरान मारपीट और एफआईआर के बाद ठाकुर समाज की होने वाली महापंचायत को पुलिस ने होने नहीं दिया। पुलिस ने महापंचायत वाली जगह पर खेतों में पानी भरवा दिया। वहीं संघ ने जिस गुजरात को हिंदुत्व का प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया, वहां तो दलितों की हालत और भी बुरी है। 7 फरवरी 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स ने बताया, गुजरात के बनासकांठा में दूल्हा की घुड़चढ़ी के लिए बकायदा 145 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। यहां तक कि खुद इंस्पेक्टर ने कार चलाई। मतलब दलित की बारात को सुरक्षा देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात करना पड़ा। बताइए, हम आखिर कौन से देश में जी रहे हैं? वो भी उस गुजरात में दलितों पर अत्याचार हो रहा है जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री का ताल्लुक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और भी ज्यादा हद हो गई। कांवड़ियों की देखरेख में लगे दलित को मंदिर से बाहर निकाल दिया। ये 27 फरवरी 2015 को हिंदुस्तान में छपी हुई खबर है। पर सवाल है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा? अगर इनको आरक्षण दिया जाता है तब भी इनके आरक्षण से जातिवादी लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि आज के समय में खुद को ऊंची जाति कहने वाले अपनी आबादी से भी आरक्षण पा रहे हैं, पर दलित आज भी वहीं पर खड़ा है जहां वो पहले था। ये भी सवाल उठता है कि जब संवैधानिक राष्ट्र में दलित का ये हाल हो रहा है, तो जब संघ का हिंदू राष्ट्र लागू होगा तब क्या हाल होगा? इसलिए देश के संविधान को बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब एक हो जाओ। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।